आज हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ की तरफ से जो रिक्वायरमेंट आया हुआ है उस रिक्वायरमेंट के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर दो पोस्ट के लिए निकाला हुआ है। ठीक है, पहला है सब इंस्पेक्टर, ठीक है, और दूसरा है कांस्टेबल। और टोटल वैकेंसी है आपका 4206। ठीक है, कितना है 4206 वैकेंसी है। और इसमें क्वालिफिकेशन आपको 10th और ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है, अगर आप 10 पास हो तो पर भी इसमें आप ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़कर देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा पोस्ट में क्या क्या मांगा गया है, कितना क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ठीक है, कितना पेमेंट करना पड़ेगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इस बारे में अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है, कितना आपको पेमेंट मिलने वाला है, कब तक लास्ट डेट है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पीडीएफ देखते हैं। ठीक है, पीडीएफ में क्या बोला जा रहा है, जो कि आरआरबी की तरफ से जारी किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि पीडीएफ में क्या बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग का पीडीएफ खुल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सब इंस्पेक्टर का जो नोटिस है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, कि इस नोटिस में सब इंस्पेक्टर के लिए क्या क्या मांगा गया है, क्या क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये ओपनिंग डेट है आपका 15/4 से। ठीक है, 15/4/2024 ये ओपनिंग डेट है। ठीक है, और इसका लास्ट डेट है 14/5/2024 तक इसका लास्ट डेट है। अगर आपका फॉर्म भरते समय कोई गलत हुआ है, ठीक है, या उसको मॉडिफिकेशन करना है तो उसके लिए भी डेट यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, जब करेक्शन करना है, मॉडिफिकेशन करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे डेट रखा गया है। वह डेट है 15/5/2024 से 24/5/2024 के बीच में आप अपने फॉर्म को सुधार सकते हैं। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक हुआ है तो। ठीक है, यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के लिए पेमेंट रखा गया 35,400 रुपया। ठीक है, और इसका एज लिमिट है आपका 20 से 28 साल आपका होना चाहिए। ठीक है, और टोटल पोस्ट है 452 पोस्ट है। ठीक है, 452 पोस्ट के लिए सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने के बाद आपका फिजिकल होगा। ठीक है, फिजिकल होने के बाद आपका मेडिकल लिया जाएगा। मेडिकल होने के बाद लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, इन 4 प्रोसेस होने के बाद आपका जॉब लग सकता है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वो भी कितना 1/3 के हिसाब से आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह से कोई परेशानी होता है तो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी देखने को मिलेगा और फ़ोन नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप अपना कंप्लेन कर सकते हैं या फिर यहाँ पे अपना सुझाव ले सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो। ठीक है, यहाँ पर आपको एज में छूट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। ठीक है, OBC है, ठीक है, तो आपको 3 साल का मिलेगा। इस तरह से आपका आप जिस कैटेगरी में है यहाँ पर आप देख लीजिएगा, उसी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर आपको एज में छूट दिया जाएगा। ठीक है, इसी एज में जो छूट मिलेगा उसी के अनुसार आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अपना एज को देखते हुए। ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ कितना तक होना चाहिए यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है अपना कैटेगरी के अनुसार। ठीक है, कितना छूट मिलेगा ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे आराम से पढ़ के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पेमेंट की बात करते हैं तो पेमेंट आपको OBC में हो या फिर जनरल हो तो आपको 500 रुपया पे करना पड़ेगा। SC ST हो, ठीक है, या फिर एक्स सर्विसमैन हो या फीमेल हो तो आपको कितना देना पड़ेगा 250 रुपये देना पड़ेगा। और एग्ज़ाम के बाद आपको 400 रुपया रिटर्न भी कर दिया जाएगा। 400 रुपया OBC जनरल के लिए रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, और ST ST जो कैंडिडेट हैं जो 250 पेमेंट किए थे उनको 250 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, वो भी एग्ज़ाम के बाद। अगर आप एग्ज़ाम में नहीं बैठते हो तो आपका पैसा रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम में बैठे भी नहीं, अगर आप अपने पैसा की डिमांड करते हो तो वहाँ पे RRB आपको पैसा नहीं देगी। ठीक है, आप अपना पेमेंट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ठीक है, UPI इसके मदद से आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी भी सुविधा आपको देखने को मिल जाएगा। SI के लिए फिजिकल टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर मेल और फीमेल के लिए अलग अलग यहाँ पर रनिंग, जंप, फिर हाइट रखा गया है। ठीक है, अगर हम सब इंस्पेक्टर के लिए मेल कैंडिडेट की बात करते हैं, ठीक है, तो आपका 1600 मीटर है, वो भी 6 मिनट 30 सेकंड आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, लॉन्ग जंप है आपका 12 फीट
और हाइट है 3 फीट 9 इंच, ठीक है। और फीमेल के लिए 800 मीटर है 4 मिनट में, ठीक है। लॉन्ग जंप है 9 फीट और हाइट है 3 फीट, ठीक है। यानी कि आपका कम हाइट है तो पर भी यहाँ पे आराम से ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। और सेंटीमीटर में बात करते हैं, ठीक है, तो है EWS और OBC के लिए है आपका 165 सेंटीमीटर, ठीक है। ज़्यादा हाइट नहीं है, 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर है। ST/SC के लिए मेल के लिए 160 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है। फीमेल के लिए है 157, SC/ST में है 152, ठीक है। चेस्ट है 80 मेल के लिए, ST/ST के लिए है 76.2 सेंटीमीटर। ये सिर्फ ओनली फॉर मेल के लिए है। तो यहाँ पर ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये सारा चीज़ पढ़ने के बाद ही आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर बिना पढ़े आप अगर ऑनलाइन करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है तो पर भी अगर मेडिकल में अगर आपका हाइट नहीं होगा, चेस्ट नहीं होगा, तो पर भी आपका रिजल्ट सही नहीं होगा, यानी कि रिजल्ट सही नहीं होगा, यानी कि आपको छांट दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी जोन है, ठीक है, उसका सारा वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी जोनों के लिए अलग अलग वेबसाइट है, ठीक है। इन वेबसाइट में आप जाके आराम से ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपका जहाँ से भी ऑनलाइन का, जैसे पटना से करना हो तो पटना का अलग सा वेबसाइट दिया हुआ है, ठीक है। मुंबई के लिए अलग सा पद दिया हुआ है, भोपाल के लिए अलग दिया हुआ है, ठीक है। जहाँ से भी आप करना चाहते हो वो उस वेबसाइट में आप जाके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जैसे कि रांची के लिए अलग दिया हुआ है, www.ranchi.gov.in करके दिया हुआ है, ठीक है। इन चीज़ों का आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। सब इंस्पेक्टर में मेल के लिए कितना पद है, फीमेल के लिए कितना है, SC/ST में बांटा गया है, ठीक है। सबको अलग अलग कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जनरल की है 157, SC के लिए 57, ST के लिए 28, OBC के लिए 104, EWS के लिए 38 और टोटल है आपका मेल के लिए 384 पोस्ट हैं, ठीक है। इतना है मेल के लिए, वो भी सब इंस्पेक्टर के लिए। अब फीमेल की बात करते हैं तो यहाँ पे जनरल में 28, ST में है आपका 5, SC में है आपका 10, ठीक है। OBC में 18, EWS के लिए शायद, और टोटल है 68, ठीक है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर SC/ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। इस फॉर्मेट को आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। इस फॉर्मेट को आप अच्छे से फिल कर लीजिएगा, ठीक है। और OBC के लिए NCL सर्टिफिकेट है ये, ठीक है। इसको भी आप फुलफिल कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको मांगा जाएगा क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कांस्टेबल के लिए, ठीक है। कांस्टेबल पद के लिए कितना वैकेंसी है, इसमें क्या क्या मांगा गया है, कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है, पेमेंट क्या रखा गया है। अब हम लोग कांस्टेबल के लिए बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 4208, ठीक है। और इसका ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है 15/4 से, ठीक है। 15/4 से इसका ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है, जो कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों का एक साथ होने वाला है। 14/5 तक ये ऑनलाइन होगा, ठीक है। और इसका मॉडिफिकेशन का डेट भी दिया हुआ है, यानी कि आपको करेक्शन करना हो, ठीक है, तो उसका यहाँ पर डेट दिया हुआ है। और वो डेट है 15/5 से लेकर 24/5 तक, ठीक है। 15/5 से लेकर 24/5 तक आपको यहाँ पे डेट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग पेमेंट की बात करते हैं, कांस्टेबल में पेमेंट की बात करते हैं, तो पेमेंट यहाँ पर 21,700 रुपये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 21,700 रुपये देखने को मिल जाएगा। और एज है 18 से 28 साल। टोटल पोस्ट है 4208, ठीक है। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर से थोड़ा पैसा कम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है देखते हैं। टोटल है 23 पेज का ये नोटिफिकेशन है, बहुत लंबा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मेन पॉइंट देखेंगे, ठीक है। बाकी जो नोटिस आपको पढ़ना हो तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और इसलिए पूरे PDF को आराम से पढ़ सकते हैं। जो मेन पॉइंट है उसी पर अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि 23 पेज अगर हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बोला जा रहा है। कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है, ठीक है।
सिलेक्शन प्रोसेस 4 चरण में होगा। पहला है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। दूसरा होगा आपका पीटी होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा होगा मेडिकल होगा, ठीक है। उसको लास्ट में होगा डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इन 4 चरण से अगर आप पास होते हो तो आप यहाँ पे आराम से नौकरी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव मार्क भी देखने को मिल जाएगा, 1/3 के हिसाब से आपको नेगेटिव मार्क मिलेगा, यानी कि आपका गलत क्वेश्चन पे भी आपका नंबर कटेगा, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ध्यान से बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नंबर कटने वाला है। आप यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग छूट देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि ST/ST की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 साल के लिए उसको छूट मिलने वाला है। OBC की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 साल का छूट मिलने वाला है। इस तरह से यहाँ पर जितने भी अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको अलग अलग छूट मिलने वाला है। यहाँ पे उसका सारा मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि आपका एज कितना तक होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर एज आपका कितना होगा और कितना तक आपका डेट ऑफ बर्थ होगा इसका भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, कि आपका डेट यहाँ तक आता है कि नहीं, ठीक है। उसी के हिसाब से आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। जनरल OBC के कैंडिडेट को लिए 500 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और ST/ST के लिए, फीमेल के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 250 रुपये यहाँ पे ऑनलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इतना पेमेंट उनको करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम होने के बाद 400 रुपया OBC जनरल कैंडिडेट को वापस कर दिया जाएगा और 250 रुपया इनको, ठीक है। यहाँ पर अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हो, ठीक है, तो आपका पेमेंट रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। आपका पैसा वापस नहीं होगा। आप इसका पेमेंट नेट बैंकिंग से, ठीक है, डेबिट से, क्रेडिट कार्ड से, ठीक है, या फिर UPI की मदद से आप यहाँ पर ऑनलाइन कर सकते। अगर CBT टेस्ट की बात करते हैं तो इसका लेवल रहेगा मैट्रिक लेवल, ठीक है। आपका 90 मिनट का समय रहेगा और 120 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्क भी रहेगा 1/3 के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना में पास है इसका भी दिया हुआ है, ठीक है। EWS OBC और जनरल के लिए 35%, ठीक है। SC/ST के लिए 30%, यानी कि ये पास मार्क यहाँ पे दिया हुआ है। कांस्टेबल के लिए कितना मीटर रनिंग होगा, ठीक है, कितना लॉन्ग जंप है, क्या हाइट है, ठीक है। ये चीज़ अभी हम लोग बात करने वाला है मेल और फीमेल दोनों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर मेल के लिए 5 मिनट 45 सेकेंड में 1600 मीटर आपको रनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। फीमेल के लिए 3 मिनट 40 सेकेंड में 800 मीटर रनिंग करना पड़ेगा। मेल के लिए लॉन्ग जंप है 14 फीट और फीमेल के लिए है 9 फीट। हाइट है 4 फीट मेल के लिए और फीमेल के लिए है 3 फीट, ठीक है। अगर है तो OBC के लिए 165 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, ठीक है। और चेस्ट है ओनली फॉर मेल के लिए 80 है और एक्सपेंडेड के लिए है 85, ठीक है। SC/ST के लिए है, हाइट है मेल के लिए 160, फीमेल के लिए 152 और भी यहाँ पे बहुत सारे दिया हुआ है, ठीक है। ये सब आप देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बनते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर वेबसाइट दिया गया अलग अलग जोन के लिए, अहमदाबाद के लिए अलग है, ठीक है। सभी जोन के लिए अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है। चेन्नई के लिए अलग है, गोरखपुर के लिए अलग है, गुवाहाटी, कोलकाता, ठीक है, मुंबई, पटना, रांची, ठीक है, बिलासपुर, भोपाल, अजमेर, जितने भी जोन है सबके लिए अलग अलग वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले मेल की बात करते हैं। मेल में जनरल में है आपका 1450, ठीक है। फिर है आपका ST के लिए अलग है, SC के लिए अलग है, OBC में है 966, EWS में 357, टोटल है 3577, ठीक है। अब हम लोग फीमेल की बात करते हैं। फीमेल में है जनरल में है आपका 256, 256, ठीक है। ST में 95, सॉरी SC में है 95, ST में है 47, OBC में 170, EWS में है 63 और टोटल पोस्ट है 631। यहाँ पर एक सर्टिफिकेट है, ठीक है, SC/ST के लिए, इसको आपको फिलअप कर लेना है, ठीक है।
इस फॉर्म को आपको क्या करना है, फिल कर लेना है, ठीक है। और भी ओबीसी के लिए अलग फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इसको एनसीएल सर्टिफिकेट बोलते हैं, इसको भी आपको फिल करना है, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो तो इसको भी आपको फिल करना है और फिल करके इसको भी सबमिट करना है, ठीक है। पूरा पढ़ते हैं तो ये बहुत लंबा वीडियो बनेगा, ठीक है। और अगर अब इसी पे अधिक जानकारी आपको लेना होता डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, और आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने के पहले आप पूरी तरह से इसको जान लें, पीडीएफ को पढ़ लें, क्या बोला जा रहा है, क्या क्या मांगा जा रहा है, ठीक है। और अच्छे से इसको पढ़ने के बाद फॉर्म को अप्लाई कीजिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हर रोज़ एक नया वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चाहे वो सरकारी हो या फिर गैर सरकारी, आपको हर रोज़ एक नया नोटिस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।